नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थीं और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, जब मैं आज पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि एक मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म कर रहा है और वह आपका बड़ा भक्त भी है, लेकिन वह बहुत दुखी है। हे प्रभु, जीवन में कर्म और उसके फल कैसे मिलते हैं? अगर कोई व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्य करता है, तो उसे दुख क्यों मिलता है? इसका अर्थ क्या है? यह सुनकर भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, कर्म और भक्ति एक नियम है। जैसे कि तुम भूमि में जैसा बीज बोओगी, वैसा ही फल पाओगी। लेकिन केवल बीज बोने से ही काम नहीं होगा, उसे सिंचाई और सही समय पर देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही भक्ति, कर्म और दुख भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। हे देवी, मैं तुम्हें अपने परम भक्त रमेश चंद्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। हे देवी, ध्यानपूर्वक इस पवित्र कथा को सुनो। जो व्यक्ति इस पवित्र कथा को अंत तक सुनेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, भगवान शिव ने कहा, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में रमेश चंद्र नामक एक भक्त रहते थे। गांव के लोग उन्हें दयालु व्यक्ति के रूप में जानते थे। वे हमेशा जीवन में अच्छे कार्य करते थे। गरीबों की मदद करना, रोगियों की सेवा करना और शिव मंदिर में रोज पूजा करना। वे हर समय भगवान शिव का नाम जपते रहते थे। फिर भी उनके जीवन में दुख खत्म नहीं हुआ। वे अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे थे। धन की कमी और पारिवारिक अशांति के बावजूद वे गरीबों की मदद करते थे। एक दिन रमेश अत्यंत दुखी होकर मंदिर गए। वहां भगवान शिव के पास बैठकर उन्होंने कहा, प्रभु, मैं सदा आपके प्रति निष्ठावान रहा हूं। मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। धन की कमी के बावजूद मैं गरीबों की सहायता करता रहा हूं। फिर भी मेरा परिवार इतना दुखी क्यों है? मेरे जीवन में यह दुख कब समाप्त होगा? यह सुनकर भगवान शिव मूर्ति से सजीव होकर रमेश चंद्र के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्रश्न उचित है। तुम्हारे कर्म और उनके फल कैसे प्राप्त हो रहे हैं, इसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी दिखाता हूं। भगवान शिव ने रमेश के नेत्र बंद करने को कहा। जब रमेश चंद्र ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि वे पिछले जन्म में एक धनवान व्यक्ति थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन वे लोगों पर अन्याय करते थे। वे गरीबों का अपमान करते थे और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का दुरुपयोग किया और दूसरों को दुख देकर अपना जीवन बिताया। भगवान शिव ने कहा, रमेश चंद्र, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जीवन में तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। केवल इस दुख के माध्यम से तुम्हारी आत्मा पिछले जन्म के अपराधों से सुधर सकती है। भगवान शिव ने कहा, कर्म एक नियम है। प्रत्येक कार्य का फल और प्रतिक्रिया होती है। जब तुम अच्छे कार्य करते हो, तो वह तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाता है। तुम्हारे जीवन में जितने कष्ट आ रहे हैं, वे पिछले जन्म के बुरे कर्मों के परिणाम हैं। अब तुम्हारे इस जीवन के अच्छे कर्म तुम्हें अगले जीवन में बेहतर जीवन जीने में मदद करेंगे। यह सुनकर रमेश बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। यह मेरे पाप कर्म है,
जिन्हें मुझे भुगतना पड़ा। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से अच्छे कर्मों से भर दूंगा। इतना कहकर रमेश ने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव फिर से मूर्ति में विलीन हो गए। रमेश चंद्र और उनका परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर कार्य का फल निश्चित रूप से मिलता है। यह कहानी हमें दिल की गहराइयों से सिखाती है कि जीवन में कर्म का कितना महत्व है। भगवान शिव ने रमेश चंद्र को उनके जीवन की सच्चाई दिखाई और समझाया कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज हम कठिनाइयों से घिरे हैं, तो इसका कारण हमारे पिछले जन्मों के कर्म हो सकते हैं, लेकिन हमारी भक्ति और अच्छे कर्म भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। रमेश चंद्र के जीवन में तमाम संघर्ष थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरों की मदद की, अपनी भक्ति में अडिग रहे और भगवान पर विश्वास रखा। यही उनकी सच्ची जीत थी। मित्रों, इस कहानी का संदेश यही है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हर चुनौती हमारे जीवन में हमें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आती है। भगवान हमारे हर कर्म का हिसाब रखते हैं और समय आने पर उसका फल हमें जरूर मिलता है। याद रखिए, जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। मित्रों, यदि आपको आज की इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।